दोस्तों कहते हैं हौसला होता है जिनमें मुश्किलों से लड़ जाने का। ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी में, उनके लिए सभी रास्ते बंद होते हैं। हौसला कोई शय नहीं जो बिकती है बाजारों में। जज्बा रखते हैं दिल में जो कुछ कर जाने का या मर जाने का, हौसले हमेशा उन्हीं के बुलंद होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। आज दोस्तों आपको सीरीज नंबर 3 का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, एक हौसला सफलता की ओर। दोस्तों आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर के आया हूं, उस व्यक्ति ने पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी सीख दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों ये कहानी है रियल लाइफ स्टोरी माइकल फ्रेड फेलिप्स की। माइकल फ्रेड फेलिप्स 2008 में, उससे पहले उसने बहुत मेहनत की थी। 2008 में उसको एक प्रसिद्धि मिली, उसने 36 साल पुराना मार्ट स्विट्स का रिकॉर्ड तोड़ा 8 गोल्ड मेडल जीतने के बाद। मार्ट स्विट्स दोस्तों 1972 में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। ही वाज आल्सो स्विमर। और जब उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे तो वहां पे जर्नलिस्ट आए जीतने के बाद, उसको कहने लगे कि मार्ट स्विट्स इट मस्ट बी अ लकी डे फॉर यू बिकॉज यू हैव won 7 gold medal and this record will never break for many years. Friends, Mark Switz said to them, come here, what luck did for me, I tell you. और जर्नलिस्ट उसके पास आते हैं और कहता है कि मैं पिछले 4 साल पहले मैक्सिको में था और 1972 के जो ओलंपिक गेम हुए थे वो म्यूनिक में हुए थे दोस्तों, और 1968 में मैक्सिको में हुए थे। वो कहता है कि मैंने 1968 में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। मैं खुश था, उसके बाद भी नाखुश था। क्यों? क्योंकि मैं किसी का एक रिकॉर्ड था 4 गोल्ड मेडल का, वो नहीं तोड़ पाया था। वो कहता कि पिछले 4 सालों में मैंने 11,520 घंटे मेहनत की है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो साल में 2,880 घंटे, अगर मैथ आपका और अच्छा है तो महीने में 240 घंटे, और मैथमेटिक्स आपका और अच्छा है तो दिन का 8 घंटे मैंने बिना संडे की छुट्टी काटे हुए, बिना किसी फंक्शन को अटेंड किए हुए मेहनत की है। और आप बोल रहे हैं कि मेरे लिए लक ने बहुत कुछ किया है। और वो जर्नलिस्ट को कहता है आप भी 8 घंटे 4 साल के लिए लगातार चले जाओ पानी के अंदर, आपका शरीर सिकुड़ जाएगा। अगर आप तैरने में कामयाब रहे तो आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं दोस्तों, एथलीट्स ट्रेंड 15 years फॉर ओनली 15 सेकेंड ऑफ परफॉर्मेंस। वो कहता है कि एक एथलीट को 15 साल की तैयारी करवाई जाती है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। और आप बोल रहे हैं कि लक ने मुझे, किस्मत ने मुझे जिता दिया, लक ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो दोस्तों मार्ट स्विट्स के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड को है वो माइकल फ्रेड फेलिप्स ने तोड़ा 2008 में, जब उसने 7 गोल्ड मेडल जीते। वो तो बहुत इजी वे में जीते थे, परंतु 8वां गोल्ड मेडल जिसने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया वो उसने जीता था एक बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने के बाद। आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आपने माइकल फ्रेड फेलिप्स की स्टोरी पढ़ी होगी, 2006 में उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब उसका 2006 में एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक हाथ प्रॉपर तरीके से डैमेज हो गया। डॉक्टर के पास चला गया, उसने कहा डॉक्टर को कि जितने डॉलर खर्च हो जाए डॉक्टर साहब, मैं पिछले 10 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूं, मैं मार्ट स्विट्स का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उसने गोल्ड मेडल 7 जीते हैं, उसके लिए मैं आज से 10 साल पहले से तैयारी कर रहा हूं। आप जितना मर्जी उतना खर्चा कर लीजिए, परंतु मेरा जो ये हाथ है उसको जोड़ दीजिए और उसको ठीक कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि आपके हाथ की 50% ताकत जीवन में कभी नहीं आएगी। माइकल, आप अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपीट करने नहीं जा रहे हैं, आप वर्ल्ड के नंबर 1 स्विमर से कंपीट करेंगे। और ये सपना भूल जा कि भविष्य में तू कभी मार्ट स्विट्स का पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। तो दोस्तों जब वो हॉस्पिटल से घर आया तो उसको सिंपैथी देने वाले बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग कहने लगे चलिए अब आपकी किस्मत ही खराब थी, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आपने नाम तो कमाया है, परंतु वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं भी टूटेगा तो क्या होगा। पर उसके अंदर एक हौसला था सफलता की ओर जाने का, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था। वो कमरे के अंदर अकेला बैठा था, एक चीज सोच रहा था
कि जो पास्ट में मेरे साथ घटना घटी, उसमें मैंने पिछली सीरीज में भी आपको बताया था, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। और वहीं से हमने ये पार्ट निकाला है कि एक हौसला सफलता की ओर। तो दोस्तों ये तभी निकाला कि उस व्यक्ति ने अकेले में देखो क्या कमिटमेंट की। उसने कहा जो पास्ट में मेरे साथ घटना घटी, जो हाथ मेरा चला गया वो तो चला गया है, अब मैं हाथ का कम इस्तेमाल करूंगा। अब अगली जो प्रैक्टिस होगी 2 साल वो लात से होगी, मतलब पाँव से प्रैक्टिस होगी। कुछ हफ्ते के बाद दोस्तों उसके हाथ में दर्द थी, माइकल फेल्प्स के हाथ में दर्द थी। उसके बाद भी वो स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में चला गया। अब वो हाथ से कम प्रैक्टिस कर रहा था, पाँव से मतलब लात से ज़्यादा कर रहा था। और जो इवेंट उसके साथ हुआ, 2 साल उसने पहले वो 10 घंटे मेहनत करता था और अब उसने दिन के 16-16 घंटे मेहनत करना शुरू कर दी। लगातार 2 साल तक उसने हर रोज 16 आवर्स इन अ डे लगातार मेहनत की। और 2 साल के बाद जब 7 गोल्ड मेडल वो बड़े आसानी से जीत चुका था, 1 गोल्ड मेडल 100 मीटर वाटर स्टॉक फ्लाई का जब उसने जीता, तो वो एक ऐसी इवेंट थी, आप भरोसा नहीं करेंगे, उस इवेंट में ऐसी घटना घटी थी जो माइकल फ्रेड फेल्प्स के साथ दूसरा व्यक्ति था उसमें और उसके बीच का जो डिफरेंस रहा था वो रहा था 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। और जो लास्ट पुश उसको दिया था वो उसकी उसी राइट लेग ने दिया था जिसकी उसने लगातार 2 साल 16-16 घंटे प्रैक्टिस की थी। और दोस्तों कहते हैं कि उसके जो पाँव थे मेंढक की तरह बन गए थे लगातार पाँव से स्विमिंग करने के बाद। और जब उसने 8 गोल्ड मेडल जीते, टोटल आज तक उसने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, लगातार टॉप कर रहा है वो व्यक्ति। परंतु जब उसने 8 गोल्ड मेडल जीते तो उसके पास भी बहुत सारे जर्नलिस्ट आए और जर्नलिस्ट ने बहुत बातें कही कि माइकल, इट मस्ट बी लकी डे फॉर यू, यू हैव ब्रोकन 36 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ मार्ट स्विट्स एंड इट मस्ट बी लकी डे फॉर यू। He only said, I will watch world out of the water after 28 years। मतलब दोस्तों 28 साल की उम्र के बाद वो पानी के बाहर की दुनिया देखेगा, तो 28 साल उसने पानी के अंदर ही बिताए थे। अब उस व्यक्ति से हमें क्या सीख मिलती है? उसने एक चीज दी हुई है, कहता है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आते हैं, सही सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। कहता है कि जब मेरा हाथ टूटा था तो मेरा 10 साल मेहनत किया गया, जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका था, परंतु मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक ही चीज़ सोचा कि मुझे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम बट में, बट आई विल हैव टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसका एक ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही करना है। एंड सेकेंड थिंग, सक्सेस इज नॉट अब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, इट इज ऑल अबाउट ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। कहता है कि समस्या का होना सफलता नहीं है, समस्या के ऊपर काबू पाना ही सही मायने में सफलता है। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? सिंपल सी बात है, चाहे मार्ट स्विट्स की बात करें चाहे माइकल फेल्प्स की बात करें, इन दोनों व्यक्तियों से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, वो ये है कि अगर हम लगातार बिना किसी छुट्टी काटे मेहनत करते हैं, चाहे आप पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर की कर रहे हो, चाहे आप कोई एनी अदर प्रोफेशन में हो, अगर आप लगातार 8 घंटे हर रोज पढ़ाई करते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट ट्रेमेंडस सक्सेस इन योर लाइफ। मतलब आपको करना क्या है दोस्तों? मैं तो कहता हूं कि 8 घंटे छोड़ो, अगर आप दिन के 5 घंटे भी लगातार पढ़ाई करते हैं, जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए 5 घंटे डेली देते हैं, लगातार 5 साल तक टारगेट बनाओ दोस्तों, कोई भी दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। और इन लोगों की थ्योरी से ये जो सीरीज चलाई हमने दोस्तों, पहले हमने विल्मा रडोल्फ की कहानी आपको बताई थी, अब मार्ट स्विट्स और माइकल फ्रेड फेल्प्स की बताई, और आने वाले टाइम में ऐसी खूबसूरत और भी आपको अच्छी अच्छी कहानियां बताएंगे, जिन लोगों की कहानियां पढ़ने के बाद मुझे भी जोश और जुनून आया था कि मुझे YouTube में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है भविष्य में। दोस्तों आज मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा कर रहा हूं कितना नहीं कर रहा हूं, परंतु मुझे इंट्रो सेटिस्फैक्शन है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं पूरे दिल से बनाता हूं, पूरी इंस्पिरेशन के साथ बनाता हूं, ताकि आप लोग इन वीडियो को सुनने के बाद इंस्पायर हो सके और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। तभी सीरीज का नाम रखा है एक हौसला सफलता की ओर। माइकल फ्रेड फेल्प्स और
मार्स विट्ज के पास एक हौसला था जो उनको सफलता की ओर ले गया। 1968 में जब मार्स विट्ज ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे तो एक हौसला था कि रिकॉर्ड तोड़ना है। 1972 में उसने तोड़ा वो रिकॉर्ड, और 2006 में एक्सीडेंट हुआ था माइकल फ्राइड फेल्प्स का, और 2008 में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। एक हौसला था, एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने क्या किया कि मुझे कुछ करके दिखाना है। वैसे आप भी खुद से कमिटमेंट कीजिए दोस्तों, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप हर रोज मेहनत करते रहेंगे, हर रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी, डेफिनेटली आपके अंदर जोश और जुनून भरेगी। दोस्तों, जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक यूं ही चैनल के साथ बने रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।